नए नियमों पर सियासी बवाल, सांसद बोले हमने नहीं बनाया। ब्रजभूषण ने दी आंदोलन की चेतावनी, नीतीश बोले फैसला कोर्ट करेगा। देश में यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। जो मुद्दा पहले सिर्फ विश्वविद्यालयों और छात्र संगठनों तक सीमित था, वो अब सियासत के केंद्र में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि सत्ताधारी भाजपा के सांसद और पूर्व सांसद भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे लोकतंत्र और संविधान से जोड़ दिया है। गोंडा जिले से कैसरगंज के भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ किया है कि वे यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य जरूर हैं, लेकिन यूजीसी के नए बिल नियमों के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मेरी भावना अपने समाज के लिए है। हम चाहते हैं कि यूजीसी अपने इस नियम को पुनर्विचार करे और जन भावनाओं का सम्मान करे। सांसद का ये बयान ऐसे समय आया है जब यूपी में यूजीसी नियमों को लेकर सामान्य वर्ग और छात्र संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। राजनीतिक जानकारी से भाजपा के भीतर बढ़ते दबाव के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें, सांसद के बयान के साथ साथ उनके पिता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर यूजीसी नियमों को वापस लेने की मांग की है। दरअसल गोंडा के विष्णोहरपुर स्थित अपने पैतृक आवास में बच्चों के साथ खेलते हुए रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में ब्रजभूषण सिंह ने कहा, समाज कैसे चलता है ये ऑफिस में बैठकर तय नहीं किया जा सकता। गांव में बच्चे बिना जात पात के एक साथ खेलते हैं, कोई किसी से जात नहीं पूछता। इसके साथ साथ उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। सुनिए। तो मैं इस कानून के पूर्णतः विरोध में हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में केवल क्षत्रिय नहीं होंगे, सनातन धर्म के मानने वाले सब होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो कानून हमको बांटता हो। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका असर पता नहीं आप पर पड़े कि ना पड़े, लेकिन ये गांव ऐसे नहीं चलता है। अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो गांव में क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ करके आप गांव को नहीं देख सकते। तो कृपया यह बंद करिए। सवर्णों के बीच में झगड़ा होता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे अपराधों के खिलाफ कानून बनने के विरोधी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पहले भी दलित उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और दहेज पर कानून बने हैं, लेकिन क्या इन सब से अत्याचार रुक गया? आरोप है कि कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा होता है और अब जो नया नियम लाया गया है उसमें झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर सजा का डर ही नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने तीखा सवाल उठाया है और कहा है कि अब क्या बच्चे जात देखकर दोस्ती करेंगे? कहां तक कानून बनाएंगे? ब्रजभूषण सिंह ने स्वर्ण, ओबीसी और दलित समाज के समझदार लोगों से संपर्क कर कानून के विरोध में एकजुट होने की अपील की है। उनका कहना है कि गांव साथ रहता है, शादी ब्याह से लेकर नेक भागीदारी तक ये हमारी सनातन परंपरा है, इसे कानून से नहीं बांटा जा सकता। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्ण और दलित के बीच भी झगड़े होते हैं। हर झगड़े के लिए कानून बनाएंगे क्या? बेहतर है भाईचारा बढ़ाइए, वरना देश को भारी नुकसान होगा। दोस्तों, थोड़ा डीप में जाते हैं और बात करते हैं कि यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 में ऐसा क्या है जिससे बवाल मच गया। देखिए, यूजीसी ने इसी महीने इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 लागू किए हैं, जिसके तहत ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन जैसे प्रावधान हटा दिए गए। शिकायत करने वालों पर जवाबदेही का स्पष्ट प्रावधान नहीं। सामान्य वर्ग को आशंका है कि कानून का दुरुपयोग कर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि यूपी में ये नियम सियासी तापमान बढ़ाने वाला मुद्दा बन गया है। दोस्तों, यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर भाजपा के कई पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिए हैं। संगठन के भीतर भी इसे लेकर असहजता साफ नजर आ रही है। विरोध बढ़ने के बाद इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा गैर समावेशी है। कुछ वर्गों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर कर दिया गया है। कोर्ट से मांग की गई है कि मौजूदा स्वरूप में नियमों के लागू होने पर रोक लगे। जाति आधारित भेदभाव को
जाति तटस्थ और संविधान अनुरूप तरीके से परिभाषित किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस किसी के साथ भेदभाव हो उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी बयान सामने आया है। पार्टी प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है जिसमें हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसी भी तबके में उपेक्षा या नाराजगी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ सबका विकास और सबका सम्मान के मॉडल पर चलते हैं। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो न्यायपालिका का फैसला ही सबके लिए महत्वपूर्ण है। यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 का उद्देश्य भले ही समानता बताई जा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि समाज के बड़े हिस्से में नाराजगी है। सत्ताधारी दल के भीतर से विरोध उठ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नियम सामाजिक न्याय लाएगा या समाज को और भी बांटेगा। अब इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही मिलेगा। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।